नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। बढ़िया अच्छा एटमॉस्फेयर है। मैंने सोचा कि दिवाली का त्यौहार है आज, दिवाली की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग जो दीपावली के बारे में जानते नहीं हैं, तो मैंने कुछ पढ़ा और जो पढ़ा मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। शायद आपको अच्छा लगे, आगे भेजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो आप पर छोड़ देता हूं। नया साल है कल। तो जो वेद हैं, तो वेदों में दीपावली का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वेद भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। वेद राम के युग से पहले भी थे, तो वेदों में दिवाली का उल्लेख कैसे हो सकता है? श्री राम की वापसी के कारण दिवाली खुद नहीं मनाई जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश लोग अभी भी कृषि पर निर्भर हैं। 70% पीपल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। आज भी यही हालत है भारत की। तो उस ज़माने में तो ज़्यादातर लोग कृषि प्रधान ही थे, कृषि पर निर्भर थे। और भगवत गीता के अनुसार दिवाली क्यों मनाई जाती है, इस कहानी का पुनः अभिनय कुछ क्षेत्रों में उत्सव का हिस्सा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक और दिवाली की कहानी है कि दिवाली उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को हराया और उसके राज्य के लोगों को आज़ाद कराया। देखो, अलग अलग कहानियाँ भारत में चलती है। जैसे रामायण 300 प्रकार के हैं। तो क्या सच क्या झूठ उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोगों की जो धार्मिक भावना है, श्रद्धा है, वो एक चीज़ है और अंधश्रद्धा दूसरी चीज़ है। तो राक्षस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने उसे उत्सव का दिन घोषित किया। एक ये भी कहानी है। क्या कृष्ण की वजह से दिवाली मनाई जाती है? उत्तर भारत में के ब्रज क्षेत्र, असम में कुछ भागों और दक्षिणी तमिल और तेलुगु समुदायों के हिंदू दिवाली को उस दिन के रूप में देखते हैं जब भगवान कृष्ण ने दुष्ट राक्षस राजा नरकासुर पर विजय प्राप्त की और उसका नाश किया, जो अज्ञानता और बुराई पर ज्ञान और अच्छाई की एक और प्रतीकात्मक जीत थी। वो एक तर्क है कि बुराई पर, अज्ञानता पर जो अच्छाई की जीत, आज हम उसका उल्टा समझते हैं। हम समझते नहीं हैं कि अच्छाई क्या, बुराई की क्या है। हम तो सिर्फ धार्मिक रूढ़ी रीति रिवाजों में आज चलते हैं। अगर कोई साइंटिफिक बात कहे तो मानने को तैयार नहीं है। दीपावली जो भारत में एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है, आज पूरे विश्व में मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब लोग मनाने लगे हैं। तो महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है, एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार सफलता, सौभाग्य और प्रकाश की स्वरूप मिलने का प्रतीक है। दीपावली के आसपास कई कारणों से मनाई जाती है और यह लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करती है। मतलब सिर्फ साफ है कि सुख और समृद्धि के लिए हम मनाते हैं। और दीपावली का महत्व धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक है। इसे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के दिन के रूप में भी मनाया जाता है, जब उन्होंने लंका के राक्षस राजा रावण को पराजित किया था। उस दिन अयोध्या में बेहद खुशी मनाई और दीपों से नगर को रोशन किया। यह इस समय की जीत और अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम 14 वर्षों का वनवास और रावण का वध कर अयोध्या
अयोध्या लौटे थे तो नगरवासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए थे। इस कारण उत्तर भारत में दीपावली के मौके पर दिए जलाने और प्रकाश पर्व मनाने का महत्व है। आइए और ये बात है। और दूसरी आगे, लक्ष्मी एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुई। कई लोग दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। और दीपावली का एक और महत्वपूर्ण आयोजन है माता लक्ष्मी की पूजा, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। और लोग अपने घरों को सजाने, सफाई करने और उन्हें दीपों से रोशन करते हैं ताकि माता लक्ष्मी उनके घर में आ सके। मैं विज्ञान के रूप से उसको मानता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ कि ज़्यादातर हम अपने घर साफ सफाई साल में अगर एक अच्छी तरह कर ले त्योहार के बहाने, तो एक सफाई का भी एक जो महत्व है उसकी वजह से है। दूसरा वैज्ञानिक कारण, क्योंकि जो खेती प्रधान देश हैं उसमें जब खेती के मौसम ख़त्म हो जाती है और उसके बाद विंटर शुरू हो जाती है, लेकिन लोग जो फसल काटते हैं उसमें ज़्यादातर जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, तो हम पटाखे फोड़कर वो जीव जंतु मर जाए उसके लिए हम दिवाली मनाते हैं। ऐसा मेरा वैज्ञानिक कारण मैं मानता हूँ। आप समझो या नहीं समझो, ज़्यादातर जैसे होली के दिन आप जो जलाते हैं उसका रीज़न भी कि जो बैक्टीरिया, जीव जंतु जो मतलब फसल काटने के बाद उत्पन्न होते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। वो भी एक साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण मैं समझता हूँ। दूसरा, हम इसी बहाने पूरे साल में जब मिलते नहीं हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, शुभेच्छा प्रदान करते हैं, वो भी कारण है। तो सफाई करने और उन्हें दीपों के रोशन करते हैं ताकि माता लक्ष्मी उनके घर में आ सके। यह दिन विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे अपना व्यापार की समृद्धि की प्राप्ति की कामना करते हैं। जब भगवान राम अपने वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो सबसे पहले उन्होंने भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की। तब से दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। यह माना जाता है कि काली चौदस यानी छोटी दिवाली की रात को प्रेत आत्माएं या सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं, अतः सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से सुरक्षा के लिए इस रात हनुमान जी की पूजा की जाती है। और दीपावली के दिन काली पूजा इसके लिए की जाती है कि भगवान शिव के शरीर को छूने से देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य में अनेक शांति रूप लक्ष्मी की पूजा शुरू हुई, लेकिन कुछ राज्यों में इसी रात उनके उग्र रूप काली की पूजा करने की परंपरा भी है। काली पूजा करने से बुरी शक्तियों का अंत होता है। जैसे आप काली माता का जो देवी का मूर्ति देखते हैं तो उसमें शस्त्र हैं। देखो, भारत में अलग अलग स्त्री स्वरूपों को पूजा जाता है। कोई गाय पर हैं, कोई हैन मतलब कुकड़े पर हैं बहुचर माता, कोई बाघ मतलब टाइगर पर है अम्बा माता। वो अलग अलग देवियों की, कोई लक्ष्मी है, कोई सरस्वती है। देखो, सरस्वती के हाथ में वीणा है, लक्ष्मी वो कमल है उसके हाथ में। तो वो अलग अलग देवी देवताओं के हाथ में अलग अलग जो चीज़ें हमने रखी है उसका साइंटिफिक मतलब है। नॉट ओनली इट्स अ हिस्टोरिकल ऑल्सो, कि जहाँ जिस प्रकार की वस्ती होगी, जिस प्रकार का उपयोग चलन होगा प्राणियों का, पक्षियों का, वनस्पति का, उसके मुताबिक उसको हमने देवी देवताओं के साथ जुड़ा गया है। तो शक्तियों का अंत करने के लिए इसके साथ ही साधक को भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीपावली का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से भी है।
क्योंकि यह एक अच्छे कामों जो दीपावली के शुभ अवसर पे आपको आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियाँ प्राप्त होने की शुभकामना भेजते हैं। यह त्यौहार आपके जीवन में प्रकाश और खुशियों की बारिश लेकर आता है। उसके साथ मैं एक भी ऐसी भी बात करता हूँ कि हमारे देश में, दुनिया में आज जब दीपावली हम मनाते हैं, तब उस ज़माने में 1943 में किस्मत फिल्म आई थी और उस टाइम कवि प्रदीप, जो देशभक्ति के गीत लिखने वाले एक गायक मतलब गीतकार थे, तो उसने एक गीत लिखा था। ये गीत मुझे आज भी याद है। मैंने सोचा कि आज के ज़माने में जो बच्चे हैं, इन लोगों को उस ज़माने में लिखे हुए गीतों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो लिखा था कि घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। ज़्यादा गरीब लोग को, पैसादार लोग तो दिवाली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पैसा होता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए प्रदीप ने लिखा था कि घर घर में दिवाली, मेरे घर में अंधेरा। बचपन में छोड़ के मेरे बाबुल चले गए, बहना चली गई, मेरे साजन चले गए। किस्मत की ठोकरों ने क्या हाल किया, मेरा घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। हमने तो फ़कीरों से सुनी थी ये कहानी, किस्मत की लकीरों से बंधी दुनिया दीवानी। दो घर के बीच में भी है दीवार का घेरा, घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। चारों तरफ लगा हूँ मीना बाजार हैं, धन की जहाँ पे जीत, गरीबों की हार है। इंसानियत के बेस पुरुष फिरता है लुटेरा, जी चाहता है संसार पुरुष में आग लगा दूँ। सोए हुए इंसान की किस्मत को जगा दूँ, ठोकरों से उड़ा दूँ मैं दया धर्म का डेरा। अब किसको सुना उन मैं मेरा गम का तराना, पत्थर के दिलों ने मेरा दुख दर्द का ना जाना। मेरे जिगर के टुकड़ों को किसने बिखेरा, उस उफान उस किसान बिखरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। छोटी सी मेरी विनती सुनो ये मोर राजा, ओ सुनो ये मोरे राजा। एक बार मेरे प्यार के पनघट पे तो आजा, ओ पनघट पे तो आजा। ये मोरे राजा तेरे बिना शमशान है, बुला 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 बुल का बसेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा। वो उस ज़माने में कवि प्रदीप ने जगाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए दिवाली का अवसर की क्या परिस्थिति थी उस ज़माने में। और आज भी कितने घर हैं, कितने लोग हैं जिसके घर में कुछ नहीं है, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। अगर हम इनके बारे में सोच कर दिवाली मनाएंगे तो हमारी दिवाली का मतलब होगा। बाकी हम गरीबों के बारे में बिना सोचे, बेरोजगार के बारे में बिना सोचे, महंगाई के बारे में बिना सोचे अगर दिवाली मनाएंगे, तो अच्छी स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमारी दिवाली मनाने का कोई मतलब नहीं है। दिवाली तो हर साल आती है, चली जाती हैं, लेकिन गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, ज़रूरतमंद का कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे पास शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी दूर करने का साधन चाहिए, हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए, तब हमारी दिवाली का मतलब होगा। चंद्रकांत बी भट्ट। आज का वीडियो सभी को मैं मुबारक, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। गरीबों के प्रति, जो बेसहारा है, बेरोजगार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, बच्चों, बूढ़ों, जो असहाय है, उसके लिए अगर आप सोचेंगे तो आपकी दिवाली खुशनुमा होगी। मिलते हैं। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।